दौरी के पार एक बाप की मोहब्बत। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट में एक मोहब्बत करने वाले बाबा रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा एक कामयाब बिजनेसमैन थे जिनके पास एक बड़ी फैक्ट्री थी जहां बेहतरीन खेलों के लिबास तैयार किए जाते थे। वो एक खूबसूरत गली में एक खूबसूरत घर में रहते थे जो अल्लाह सुब्हाना व ताली का एक अनमोल तहफा था। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, मोहब्बत से और अपने खानदान की गर्मी से। खास तौर पर उनके 4 बेटे जो उनकी जिंदगी का नूर थे। अपने बेटों में बाबा का अपने सबसे छोटे बेटों में नूर हसन बिलाल और हादी बिलाल से खास ताल्लुक था। सिर्फ 13 साल की उम्र में हादी बाबा के लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो उनका दोस्त, उनका साथी और उनके दिल का एक टुकड़ा था। हादी अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करता था और जब भी बाबा को किसी कारोबारी सफर पर जाना पड़ता, हादी उन्हें बहुत याद करता। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। बाबा 8 तवील महीनों से घर से दूर लिस्बन, पुर्तगाल में रह रहे थे ताकि अपनी दूसरी कंपनी कायम कर सकें। ये पहली बार था जब वो इतनी देर तक दूर रहे थे और दोनों बाप और बेटे दौरी का बोझ महसूस कर रहे थे और वो अपने माँ बाप को याद करते। हर रात जब बाबा लिस्बन में अपने अपार्टमेंट में बैठते, वो हादी के बारे में सोचते। वो तकरीबन अपने बेटे की आवाज सुन सकते थे, हंसी और जिंदगी से भरी हुई, उन्हें पुकारती हुई। बाबा को हादी के गर्मजोशी भरे गले की याद आती थी, इसकी आंखों की चमक और वो लम्हे जब वो जज्बाती होकर अपने वालिद से वापस आने की अल्तजा करता था। लेकिन बाबा जानते थे कि इस वक्त की दूरी उनके मुस्तकबल के लिए जरूरी थी, इन ख्वाबों के लिए जो वो अपने खानदान के लिए देखते थे। लेकिन ये जानना उनके दिल के दर्द को कम नहीं कर सका। उन महीनों के दौरान बाबा को खुशी की खबर मिली कि उनके बड़े बेटे के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। अपनी पोती आलाया की आमद ने बाबा के दिल को बेपनाह खुशी दी। हालांकि उन्होंने अभी तक उसे गोद में नहीं लिया था, वो इस रिश्ते को महसूस कर सकते थे, वो बंधन जो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। जब भी वो उसे फोन पर देखते, उनका दिल मोहब्बत और फख्र से भर जाता। उन्होंने उसका नाम आलाया रखा था, जो उन्हें हमेशा जिंदगी की खूबसूरती और नजाकत की याद दिलाता रहेगा। जब दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते महीनों में बाबा की घर वापस आने की तड़प बढ़ती गई, वो इस लम्हे का तसव्वुर करते थे जब वो पाकिस्तान में जहाज से उतरेंगे और उनके बेटे उनकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे होंगे। वो पहली बार आलाया को गोद में लेने का तसव्वुर करते, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में महसूस करते और हादी की आंखों में वो चमक देखते जब वो आखिरकार दोबारा मिलेंगे। यही ख्यालात उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते थे, उन्हें लिस्बन में अपना काम मुकम्मल करने की ताकत देते थे ताकि वो अपने खानदान के पास वापस जा सकें, जहां उनका दिल वाकई बसा हुआ था। बाबा जानते थे कि ये दूरी हादी के लिए मुश्किल रही है और वो चाहते थे कि वो अपने बेटे के दिल से गम दौर कर सकें। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये तजर्बा उनके रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा। वो चाहते थे कि हादी ये समझे कि चाहे वो मैलों दौर हों, उनके दिल हमेशा जड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे कितना भी वक्त गुजर जाए। एक बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत कभी नहीं टूट सकती। जब बाबा लिस्बन के शहर की तरफ देखते तो वो अल्लाह सुब्हाना व ताली का दिल से शुक्र अदा करते। उन्होंने उनकी जिंदगी की बरकतों के लिए, अपने बेटों और अपने माँ बाप की मोहब्बत के लिए और आगे बढ़ने की ताकत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने दुआ की कि जल्द ही वो सियालकोट वापस आएं। अपने खानदान के दरमियान हादी के साथ आलाया को गोद में लिए और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस करते हुए सिर्फ चंद महीने और बाबा दोबारा घर होंगे। वो अपने खूबसूरत घर के दरवाजे से दाखिल होंगे और उनके खानदान की हंसी और मोहब्बत के दरमियान वो हादी को गले लगाएंगे और बताएंगे कि उन्हें कितना याद किया, कि हर दिन की दूरी ने उनकी मोहब्बत को और बढ़ा दिया है और मिलकर वो नई यादें बनाएंगे, खुशी से भरी, मोहब्बत से भरपूर और उस नाकाबिल शिकस्त बंधन के साथ जो वो दोनों शेयर करते हैं। क्योंकि आखिर में बाबा जानते थे कि चाहे जिंदगी उन्हें जहां भी ले जाए, चाहे उन्हें कितनी दूर जाना पड़े, उनका दिल हमेशा उनके खानदान के साथ रहेगा और दुनिया की कोई भी चीज उसे कभी नहीं बदल सकती।